नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर होगी चर्चा और अभी हाल ही में हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है और उस वर्डिक्ट में क्या कहा गया है राहुल गांधी के बारे में। क्या राहुल गांधी अब नहीं बन पाएंगे सांसद? क्या 2024 में राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? इस पूरे मुद्दे पर होगा डिस्कशन। पूरा मामला क्या है पहले ये समझिए, ये हुआ क्या, ये पूरी कहानी क्या है पहले समझना होगा। फिर हम वर्डिक्ट पर सुनेंगे, सारी कानून की धाराएं पढ़ेंगे। कहानी क्या है, कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी है कि 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, कर्नाटक के कोलार में। और कर्नाटक का जो कोलार है वहां पर 13 अप्रैल 2019 को रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने रैली में कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे मोदी नाम सरनेम वाले ही चोर क्यों हैं। ऐसा करके लगभग उन्होंने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया। ठीक, जैसे उन्होंने सेंटेंस का इस्तेमाल किया तो गुजरात के एक बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री हैं पूर्णेश मोदी, वो चले गए अदालत। उन्होंने कहा कि इस शब्द से, मोदी शब्द से मेरा मानहानि हुआ है और इस आधार पर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मानहानि, डेफेमेशन। क्या होता है देखिए, जो मानहानि शब्द होता है, जो डेफेमेशन शब्द होता है, इसको हमारे आईपीसी में परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 499, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 में क्या बोलते हैं, मानहानि, डेफेमेशन। क्या होता है ये, किसी भी बोले गए सेंटेंस से, किसी शब्द से, या किसी लिखे गए किसी शब्द से, या किसी भी प्रकार से अगर मैंने या आपने या किसी ने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई शब्द बोला, किसी चीज का नाम ले लिया, किसी जाति का नाम ले लिया, किसी धर्म का नाम ले लिया, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, और ऐसा शब्द जो सामने वाले को लगे कि ये मेरी जो इज्जत है उसको कम करने की कोशिश की गई है, या मेरी जो इज्जत है उसको डिफेम करने की कोशिश की गई है, मेरी जो इज्जत है उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है, इससे मुझे दुख हुआ है और इससे मेरी जो इज्जत है वो कम हुई है, डिफेम हुई है, इसी डिफेम शब्द से ही बना डिफेमेशन। और आईपीसी की 499 और 500 जो है धारा, जो है सेक्शन 499 और जो 500 है, उसे मानहानि को बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इस बेस पर मैं कोर्ट जा सकता हूं। जैसे राहुल गांधी क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी ये मोदी सरनेम वाले चोर हैं। तो पूर्णेश मोदी पहुंच गए कोर्ट, सूरत की कोर्ट। भाई ये मोदी शब्द इस्तेमाल किया, इससे मेरा डिफेमेशन हुआ है, मेरी इज्जत खराब हुई है, मेरा नाम खराब हुआ है, मेरी जाति को उन्होंने बोला है, मैं कोर्ट में केस करता हूं। आईपीसी 499 और 500 के बेस पर उन्होंने केस कर दिया। मामला है 13 अप्रैल 2019 का। उसके बाद में 23 मार्च 2023 को, लगभग मोटा मोटा 4 साल बाद, सूरत की कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। और जो सूरत की कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उस वर्डिक्ट के हिसाब से राहुल गांधी को दोषी पाया जाता है। और राहुल गांधी को जो दोषी पाया जाता है, उसमें राहुल गांधी को 2 साल की 2 ईयर की सजा सुनाई जाती है। आपको बता दें कि हमारे जो आरपीए कानून है, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, एक कानून है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जिसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा कहा जाता है। आरपीए में सेक्शन है 8 क्लॉज 3 और 8 क्लॉज 4, ये 2 सेक्शन है आरपीए में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है उसमें सेक्शन 8 क्लॉज 3 और 8 क्लॉज 4 है। 8 क्लॉज 3 साफ साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाएगी तो वो सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाएगा। यह कौन कहता है, आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कहती है, अगर किसी व्यक्ति को 2 साल का या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। राहुल गांधी को इस केस में 2 साल की सजा सुनाई गई 23 मार्च 2023 को। उस हिसाब से 2 साल की सजा और 6 साल उसके बाद 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यह कहानी है 23 मार्च 2023 तक। उसके बाद में सेक्शन
84 भी कुछ कहता है। आरपीए का सेक्शन 84 कहता है कि अगर किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसे उस सजा को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत सदस्यता चली जाएगी, ध्यान रखिएगा, अगर किसी को सजा सुनाई गई तो उसकी तुरंत सदस्यता नहीं जाएगी, 3 महीने तक उसे मौका दिया जाएगा। और वो चाहे तो जो कोर्ट है अगर वो समय देता है, जनरली कोर्ट 30 दिन का समय देता है, 30 दिन के अंदर वो ऊपरी अदालत में क्या कर सकता है, आपका अपील कर सकता है। क्लियर है? चलिए, ये पूरा मामला 23 मार्च 2023 को जैसी वर्डिक्ट आया तो ये था कि भाई 3 महीने मेंबरशिप नहीं जाएगी और 30 दिन का मौका दिया था कोर्ट ने अपील करने के लिए। राहुल गांधी चले जाते हैं कहां, कोर्ट अपील करने के लिए। लेकिन आरपीए का 84 कहता है कि 3 महीने का समय मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक कहिए या इसे पॉलिटिक्स कहिए, जो भी आप कहिए, जस्ट अगले दिन राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। अगले ही दिन 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया, आपका कानून के हिसाब से उन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया, अपील किया। हाई कोर्ट में अपील किया। अब आज हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट में जस्टिस पृच्छक ने कहा है कि आपके द्वारा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था, जो हमने आधार पाया है, आपकी जो याचिका थी, ये चाहते थे कि हमारी याचिका को दायर करके और जो सजा उसको खत्म किया जाए और बरी किया जाए। उन्होंने मना कर दिया कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो जस्टिफाइड है और जो धाराएं लगाई गई हैं और जो आपका कानून के प्रावधान किया गया है, 2 साल की सजा सुनाई गई है, वो जस्टिफाई होती है, आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपको यहां से मोहलत नहीं दी जाएगी, आपको यहां से कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। ये पूरा का पूरा अभी तक का मामला है। ठीक है, अब राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शन है, राहुल गांधी क्या ऑप्शन है उनके पास, तो क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो 100% जाएंगे। जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसमें भी अमूमन 30 दिन का समय दिया जाता है कि आप 30 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको रियायत मिल जाती है, अगर उनको माफ कर दिया जाता है या उनको बरी कर दिया जाता है तो फिर मामला खत्म। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको माफ नहीं किया जाता है तो फिर इट में भी पॉसिबल को उनको 2 साल तक की सजा सुनाई जाए, 2 ईयर तक की सजा सुनाई जाए। मतलब 2 साल की सजा उनको काटना पड़ेगा और 2 साल की सजा और बाद में 6 साल तक, 6 ईयर तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब अगर आप काउंट करें, आज से काउंट करें, अगर राहुल गांधी को ऊपर से रियायत नहीं मिली, अगर उनको कुछ नहीं मिल पाया तो 2023 से लेकर के 2025 ये हो जाएगा इनकी सजा और उसके बाद 6 साल के बाद 2031 तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब ना तो वो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे, ना 2029 का चुनाव लड़ पाएंगे। ये पूरा का पूरा एक मामला है, पूरा का पूरी कहानी है जो हमने आपको लाइन से समझा दिया। ये है पूरा का पूरा मामला जो राहुल गांधी वाले केस का है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियोज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए SSC अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल को।